हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एबीसी स्टडी में। और आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन जो एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स का पूछा जा रहा है, उसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि डिफरेंशिएशन से कौन सा क्वेश्चन या किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली हम काफी समय से हम लोग देख रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 3 नंबर में खास करके। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे बनाइएगा डिफरेंशिएशन में, वो समझेंगे। ठीक है, उसी 3 टॉपिक्स में से 3 नंबर का टॉपिक्स में से हम लोग ये क्वेश्चन एक पिक किए हैं जो कि डिफरेंशिएशन है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे कि लेट, या फिर क्वेश्चन दिया हुआ भी है तो यहाँ पे लेट y इक्वल क्या हो जाएगा आपका साइन x पे पावर x। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ हम लोग लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, अब दोनों तरफ जब लॉग लेंगे हम लोग तो ऑलरेडी यहाँ पे पुट करेंगे और लिखेंगे यहाँ लॉग y इक्वल टू लॉग साइन x पे पावर क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि यहाँ पे क्या हो गया आपका लॉग y इक्वल टू लॉग साइन पे पावर क्या हो गया x। अब इसमें लॉग का लॉगरिथमिक जो फॉर्मूलाज है वो सब अप्लाई होगा, तो इसमें यहाँ पे कुछ नहीं था, लॉग का रिलेटिव कोई फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जरूर होगा क्योंकि यहाँ पे log x पे पावर x एक तरह का एक फॉर्मूला है जिसमें कि जो पावर होता है वो क्या होता है हमेशा आगे आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे x log sin x इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं डिफरेंशिएशन दोनों तरफ से। तो ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर हम लोग को नॉर्मली आपको 1/y और ये y के कंपेरिजन में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे dy/dx लिख देंगे यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे u और v लगेगा। तो अगर इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे और इसको बाहर निकाल देंगे, एक फॉर्मूला है यहाँ पे अप्लाई होगा ये वाला फॉर्मूला, और d/dx u इंटू v, तो यहाँ पे v बाहर आ गया और du/dx प्लस यहाँ पे फिर आपका u बाहर आ जाएगा और dv/dx। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे u इंटू v का फॉर्मूला। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको मान लिया हम लोग आपका u, इसको मान लिया पूरा को v, तो v बाहर आ जाएगा तो क्या लिखेंगे लॉग साइन x। ठीक है, ये वाला क्या हो गया बाहर आ गया, डिवाइड में v नहीं है ना, इसको हम लोग माने, इसको मान लिया u और ये v। तो अब क्या हुआ u का, तो u में क्या था हम लोग का x था, तो dx/dx। अब क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस लेंगे हम लोग और उसके बाद क्या करेंगे x को बाहर निकाल देंगे, यानी x बाहर आ गया। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो चेन सिस्टम से होगा। चेन सिस्टम क्या होता है ध्यान से समझिएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे लॉग इसका क्या होगा 1/x, यानी कि 1/sin x। ठीक है, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझेंगे कि इसको अब हम लोग अरेंज करके लिखते हैं तो आपको इजीली यहाँ तक समझ में आ रहा होगा स्टेप बाय स्टेप। अब हम लोग यहाँ आगे बढ़ेंगे तो इसको देखेंगे, इम्प्लाई दैट लिखना जरूरी है ताकि आपका मैथ्स अच्छा सा बनता जाए। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे 1/y dy/dx। ठीक है, अब इक्वल करेंगे और यहाँ देखेंगे तो ये इसका 1 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ बचा लॉग साइन x, यहाँ पे आपका बच गया प्लस x, और cos बाई साइन क्या होता है cot x हो जाता है, cot x। तो नॉर्मली हमारा यहाँ पे लगभग आंसर आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अरेंज करेंगे और उसका वैल्यू हम लोग लिख देंगे। क्या करेंगे यहाँ पे dy/dx निकालने के लिए भी बोला गया हम लोग को dy/dx। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे यहाँ पे और लिखेंगे y ब्रैकेट के अंदर है log आपका साइन x प्लस यहाँ पे x cot x। एक्चुअली ये आगे पीछे भी हो सकता है क्योंकि प्लस में तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, अगर माइनस में होता तो समस्या हो सकता था। अब यहाँ पे dy/dx हमारा फाइनल आंसर आ रहा है, उसको हम लोग देख लेंगे। और ये y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन x पे पावर x है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे साइन x पे पावर x, और इसका पूरा वैल्यू जो है आपका यहाँ पे log साइन x
प्लस एक्स कॉट एक्स, ये आपका आंसर फाइनल आ गया। तो आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड डी वाई बाई डी एक्स, आंसर में फाइनल में आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये आंसर आपका। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको डिफरेंशिएशन का जो बेसिक क्वेश्चन है वो अच्छे समझ में आया होगा। इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, काफी बार पूछा गया है, 3 मार्क्स, 3 मार्क्स में भी इसको स्पेशली पूछा जाता है। तो इसलिए आपको ये प्रैक्टिस करना है और एग्जाम के लिए तैयार रहना है। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।